इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी सब्जेक्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिन टॉपिक्स पे मेनली आपको फोकस करना है अपने एग्जाम से पहले। पिछले 4 से 5 साल के पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स कलेक्ट किए हैं जिन टॉपिक से हर साल मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही बनते हैं। तो कुछ ऐसे सेलेक्टेड मैंने 10 टॉपिक्स कलेक्ट किए हैं। जूलॉजी फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर तीनों ही पेपर को कंक्लूड करने के बाद कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कलेक्ट किए हैं, जिन टॉपिक्स को अगर आप पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ये 5th सेमेस्टर के भी टॉपिक्स हैं और 6th सेमेस्टर के भी टॉपिक हैं, तो अपने सेमेस्टर के सिलेबस से आप टैली कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके में हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2-3 टॉपिक डिफर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट है आपकी बायोटेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी यूनिट है, इससे इतने मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, इतने टिपिकल क्वेश्चन है, सबसे हार्ड यूनिट भी मानी जाती है ये। तो मैक्सिमम जो टॉपिक्स है वो मैंने अपनी वीडियोज़ में कवर करा रखे हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, जितने पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ। इसमें ट्रांसक्रिप्शन आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सिंपली ये पूछा जा सकता है, या तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में और ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रांसलेशन क्या होता है, सिंपली आपसे ट्रांसलेशन पूछा जा सकता है। आरएनए या डीएनए क्या होता है, ये सिंपली पूछा जा सकता है, और डीएनए के स्ट्रक्चर या आरएनए का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। जेनेटिक कोड क्या होता है, ये सिंपली शॉर्ट नोट में आ सकता है। जीन एक्सप्रेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। जीन एक्सप्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको लैक ओपरॉन के बारे में भी पढ़ना होगा। क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, कुछ गिने चुने 3 से 4 क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में आपको पढ़ लेना है, उनके एग्जांपल्स पढ़ लेने हैं, और ये बस इनफ होगा। देन आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़नी है। ये बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे परफॉर्म की जाती है, ये पूरा प्रोसीजर आप पढ़ेंगे। ये मैंने पढ़ा रखा है अपनी वीडियोस में, तो लिंक आपको सभी वीडियोस का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाएं और हर एक वीडियो को प्रॉपरली देखें, उसके नोट्स तैयार करें और अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से दें। देन बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं कि मेडिसिनल यूजेस इसके क्या हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में इसके क्या यूजेस हैं। तो बायोटेक के एप्लीकेशंस भी आप 3 से 4 एप्लीकेशंस तैयार कर लेंगे। जेनेटिक कोड है, ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने बता दिए। इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे अगर आप, तो आप जरूर अपने एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इम्यूनोलॉजी सेकंड है यूनिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। या तो आपसे इम्यूनिटी पूछ ली जाएगी शॉर्ट नोट में, या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इम्यूनिटी क्या होती है और कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है। देन ऑटो इम्यून डिजीजेस भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया कि कितनी टाइप की ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, यानी हमारा इम्यून सिस्टम जब हमारी बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है तो वो ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं। फिर एंटीजन और एंटीबॉडी, ये शॉर्ट नोट में भी पूछे गए हैं, और एंटीबॉडी के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था कि एंटीबॉडी क्या होती है और 5 तरह की एंटीबॉडीज के बारे में एक्सप्लेन करिए और एंटीबॉडीज का डायग्राम भी बनाइए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी एक लॉन्ग टॉपिक है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है और कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। अभी कुछ वीडियोस में हम हाइपर सेंसिटिविटी भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। वैक्सीनेशन के बारे में आपको पढ़ना होगा, वैक्सीनेशन कैसे किया जाता है, छोटा सा प्रोसीजर पढ़ लेंगे। एमएचसी मॉलिक्यूल के बारे में आपको पढ़ना होगा। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, हाइपर सेंसिटिविटी और एमएचसी मॉलिक्यूल, ये दोनों ही टॉपिक में जल्दी कवर कराने वाली हूँ। देन थर्ड यूनिट है पैरासिटोलॉजी। ये तो ऐसी यूनिट है, ऐसी इस क्वेश्चन से, मतलब इस यूनिट से हर साल एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको पैथोजेनिसिटी बतानी होगी। कोई भी एक आपको पैरासाइट दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको उसकी लाइफ साइकिल बतानी होगी, उसका हैबिटेट बताना होगा, वो कहाँ अकर करता है, कितनी एबेंडेंस में, और उसकी लाइफ साइकिल, यानी मोनोजेनेटिक पैरासाइट है कि डाइजेनेटिक पैरासाइट है। अगर डाइजेनेटिक है तो उसका इंटरमीडिएट होस्ट बताना पड़ेगा। मीन्स आपको पूरा डिफाइन करना है उसके प्रिकॉशंस, उसके ट्रीटमेंट, उसके कॉजेज, उसके सिम्टम्स। जो डिजीज कॉज करता है तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उस डिजीज के सिम्टम्स क्या है। तो आपको पूरी तरह से, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि आपको पूरा लिखना है सीरियल वाइज से, लाइफ साइकिल, कॉजेज, ट्रीटमेंट, लेकिन ये अंडरस्टूड है आपके लिए कि पैरासिटोलॉजी जब आप तैयार करेंगे तो किसी भी पैरासाइट को जब तैयार करेंगे तो ये सभी टॉपिक्स आप कवर करेंगे। ट्रिपैनोसोमा पूछा जा सकता है, गिगार्डिया वाउचेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो ये गिने चुने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर साल पूछे गए, किसी ना किसी पेपर में इनसे रिलेटेड इनकी लाइफ साइकिल पूछी गई, तो ये सभी आप तैयार कर लेंगे। पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे हैं। पोल्यूशन टॉपिक से या तो आपसे एयर पोल्यूशन पूछ लिया जाएगा, और एयर पोल्यूशन से हम कैसे मतलब बचा सकते हैं उसके प्रिकॉशन पूछ लिए जाएंगे। सोर्सेज क्या होते हैं, कैसे एयर पोल्यूशन फैलता है, तो आप एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल नॉइज और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, इन सभी पोल्यूशन के कॉजेस पढ़ लेंगे कि कैसे ये पोल्यूशन स्प्रेड होते हैं, कहाँ से अराइज होते हैं, और कैसे इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप ले सकते हैं जिनसे हम पोल्यूशन को रोक सकें। तो ये आप जरूर तैयार कर लेंगे। देन फिफ्थ है एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ही रेयर क्वेश्चंस हैं, बट मैंने 1-2 पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस देखे हैं। तो एनिमल बिहेवियर में आपको टाइप बताना होगा, जैसा कि इनेट बिहेवियर होता है, फिर एक्वायर्ड बिहेवियर होता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो दोनों बिहेवियर आपको एक्सप्लेन करना होगा। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न भी उसी में आ जाएगा, मैंने एक्सप्लेन किया है। बायोलॉजिकल रिदम्स है, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स एंड फिशेज, कुछ यूनिवर्सिटीज में ये टॉपिक है और कुछ यूनिवर्सिटीज में ये नहीं भी है, लेकिन जिस भी यूनिवर्सिटी में है ये आप जान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक
टॉपिक है, इस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स में, और माइग्रेशन ऑफ फिशेस भी आ सकता है। इकोलॉजी एक ऐसी समझ लीजिए यूनिट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी में तो कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है, इकोलॉजी आपको पूरी तैयार करनी है। जितने भी यहाँ पे मैं यूनिट लेके आई हूँ, यूनिट की जो सब यूनिट्स हैं वो आपको पूरी अच्छे से तैयार करनी, कोई भी आपको मिस नहीं करनी। इसमें आपको एनर्जी फ्लो पढ़ना है, फूड चेन फूड वेब पढ़ना है, इकोलॉजिकल निच क्या होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 तरह के होते हैं, मैंने अपनी वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन किया है, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, उन नोट्स को आप लिख सकते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ये भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है नोट्स के माध्यम से। फिर अडेप्टेशन क्या होता है। तो इकोलॉजी में बहुत ही छोटी यूनिट है, मीन्स एक तरह से तो वाइड है, बट मैंने सेलेक्टेड यहाँ पे लिख रखा है, तो इतना तो आप जरूर से तैयार कर लेंगे। फिर कुछ डिजीजेस के बारे में आपको पढ़ना है, डिजीजेस यानी बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ेंगी। मैंने एक बार पिछले पेपर्स में देखा था कि उसमें ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पूछा गया था कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में एक्सप्लेन करिए, उसके कॉजेज, उसके स्प्रेड एक्सप्लेन करिए, उसका प्रिवेंशन ट्रीटमेंट बताइए, और वैक्सीनेशन जैसे टीबी की जो वो है वैक्सीन बीसीजी आपने पढ़ी होगी, बीसीजी वैक्सीन, तो उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। टाइफॉइड के बारे में, कॉलरा के बारे में, तो कुछ सर्टन डिजीजेस भी आपको पढ़ के जानी है। वायरल डिजीजेस में आप इन्फ्लुएंजा डिजीज पढ़ सकते हैं, देन एसटीडी पढ़ के जाना है आपको, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसमें सिफिलीज है, गोनोरिया है, ये सब चीज़ें, और एड्स है, तो ये 2-3 आप एसटीडीज डिजीज भी तैयार कर लेंगे। वाइल्ड लाइफ यूनिट की बात करें तो इसमें प्रोटेक्टेड एरियाज पे मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल सेंचुरीज क्या होती हैं, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल पार्क एंड नेशनल सेंचुरीज, तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा, या फिर एक्स सेतु और इन सेतु कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ में आपको इतना ही पढ़ना है प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में, ठीक है, नेशनल पार्क और सेंचुरीज। फिर 9th है वेक्टर्स के बारे में आपको पढ़ना है कि कौन से ऐसे वेक्टर्स हैं जो बीमारी फैलाते हैं, जैसे पायरेला है, गुंधी बग है, या सर्टन मॉस्किटोज हैं, जैसे मलेरिया फैला रहे हैं, तो कुछ आपको मॉस्किटोज पढ़ने हैं, यानी वेक्टर के आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी डिजीज वो फैला रहे हैं, और जो डिजीज वो फैला रहे हैं तो उससे कौन कौन सी कॉजेज हैं, उसके सिम्टम्स हैं, और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, कौन कौन सी दवाई है, ड्रग्स हैं या वैक्सीनेशन हम दे सकते हैं। तो आपको वेक्टर्स तैयार करने हैं। ये टोटल 9 यूनिट्स हो जाएंगी। फिर यहाँ मैंने ऊपर लिख रखी है आखिरी यूनिट, आपको पॉपुलेशन तैयार करना है। पॉपुलेशन भी मैंने 1 या 2 साल में, मीन्स 2017 में आई थिंक देखा था, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको पॉपुलेशन की डेंसिटी बतानी थी, नेटैलिटी बतानी थी, और मॉर्टैलिटी बतानी थी। ऑब्वियसली बात है, जब आप पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे तो तीनों चीजें उसी में आ जाएंगी। फिर माइक्रोबियल इंटरैक्शन पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें आपको पैरासिटिज्म बताना होगा, सिम्बायोसिस बताना होगा, और कॉमन सेलिज्म बताना होगा। माइक्रोबियल इंटरैक्शंस पे भी आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सीरियल वाइज से वीडियोस देखेंगे, आप हैंड रिटन नोट्स को लिखेंगे तो आपकी सब मेन यूनिट्स आपकी तैयार हो जाएंगी। बिकॉज अगर आप पूरा सिलेबस देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, पूरा सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, तो क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, वहाँ पे आप कैरेक्टराइज नहीं कर पाएंगे। तो अगर इन यूनिट्स को आप मेनली फोकस कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।